हेलो वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई नियमावली को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए नई नियमावली के बारे में, यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती के एग्जाम को लेकर नई नियमावली के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के आयोजन को लेकर, साथ ही साथ नए सिलेबस के बारे में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है तो निश्चित तौर पे भर्तियों में बदलाव तो होगा। जो पुराने धड़ल्ले पे भर्तियां देखने के लिए मिलती थी, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होता था या शिक्षक भर्तियों के लिए प्राथमिक की बात की जाए तो वो आपको देखने के लिए मिलता था आप सभी के लिए अभी तक पीएनपी के माध्यम से। तो उसके अपने नियम थे, अपनी नियमावली थी और उसके आधार पर भर्तियाँ होती थी। लेकिन अब ऐसे में इन भर्तियों को लेकर जो कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति है वो सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के साथ। दोस्तों यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से यूपी एएनएम भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूपी एएनएम भर्ती के अंदर अगर आप एक सीट लेना चाहते हैं तो आपको परचेज करनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है यूपी एएनएम भर्ती के लिए, जिसके अंदर आप सभी को यूपीडब्ल्यूएससी के द्वारा आयोजित एएनएम की मुख्य परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए एकमात्र प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है। इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट के साथ 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और एक सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक हल के साथ। ये बुक आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस बुक के अंदर दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम के लिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। इन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को इन्हीं के साथ मिलती है सटीक और सही उत्तरमाला और सभी क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आप जो भी पढ़ें सही और सटीक ऑथेंटिक हो। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज ही परचेज करें और एक सीट पक्की करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और पहली जो अपडेट है वो आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में है। आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ से आप सभी को जो जानकारियाँ दी जाती हैं वो कुछ दिनों के बाद आपको समाचार पत्रों के माध्यम से मिल जाती हैं और वो जानकारी हमेशा सटीक, सही और ऑथेंटिक ही देखने के लिए मिलती है। अब ऐसे ही एक बड़ा मामला आप सभी के लिए है शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के बारे में। ये तो सच है कि जब आयोग नया बनेगा तो नियमावली नई बनेगी और नई नियमावली बनेगी तो कुछ बदलाव जो पुरानी भर्तियों में नहीं होते थे वो आप सभी को इन भर्तियों में देखने के लिए मिलेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा है। अब इन बदलावों को लेकर जानकारी ऑफिशियल माध्यम से भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी यानी कि प्राथमिक भर्ती के साथ साथ यूपी टीईटी को लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल आप सभी के मन में अवश्य हो सकता है टीजीटी और पीजीटी को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा है वो भी आप सभी की आयोजित होनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। इन तमाम सवालों के जवाब पहले देख लेते हैं आप सभी के लिए एक छोटी सी अपडेट के बाद, फिर मैं आपको इस पर और बहुत सारी जानकारी देता हूँ। और ये टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के लिए भी आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जो 2022 की परीक्षा विज्ञापन निकाला गया था चयन बोर्ड के माध्यम से और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022, उन तमाम पदों को लेकर यहाँ पे इससे संबंधित जानकारी भी आप सभी के लिए देखने के लिए मिलती है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या जो पुरानी भर्ती हैं उसमें कोई बदलाव भी हो सकता है, तो मैंने इसको लेकर कल रात को ही एक वीडियो बनाया था, हालाँकि मैं इसमें बता दूँगा, पहले आप इसको देखिए। लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रम का रिवीजन। अब आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए मद्देनज़र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू कर दिया है। आयोग को प्राइमरी से लेकर माध्यमिक यानी कि जो आपकी प्राथमिक की वैकेंसी होती है, चाहे वो जूनियर की वैकेंसी हो या इसके अलावा माध्यमिक जिसको आप टीजीटी और पीजीटी के नाम से जानते हैं, इन भर्तियों के लिए इसके अलावा उच्च शिक्षा की वैकेंसी इनको करनी है, कार्मिकों की भर्ती करनी है, उससे संबंधित भी तमाम तरह की भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करना है। ऐसे में व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम का जो रिवीजन है वो करवाया जा रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब देख लो, कल ही मैंने आप सभी को कल देर रात को जानकारी दी थी आपके सिलेबस, पाठ्यक्रम और नियमावली से संबंधित। अब ये जानकारी समाचार पत्रों में आ गई। इससे पता चलता है कि मैं जो जानकारियाँ लेता हूँ आयोग से लेता हूँ
और फिर वो कुछ दिनों बाद आपकी न्यूज़पेपर में आ जाती है। लिखा हुआ है कि अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ अधूरी भर्तियों के इंटरव्यू तो करा लिए हैं, लेकिन अब तक किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया है। ऐसे में आयोग पहली लिखित परीक्षा 16 और 17 फरवरी को आयोजित करेगा। ये कौन सी होगी? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाद में जो अगली परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो होगी आपकी टीजीटी और पीजीटी 4163 पदों पर निकाली गई भर्ती परीक्षा के लिए। अब ऐसे में इस परीक्षा को कराने की तैयारी में आयोग तो कर रहा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन दोनों भर्तियों के लिए पाठ्यक्रम का रिवीजन करवाया जा रहा है और इसके अलावा आयोग परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, अब प्राथमिक का नाम आ गया यानी कि सुपर टीईटी की बात की जा रही है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से लेकर अगर बात की जाए अल्पसंख्यक विद्यालय, इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। अब ये आप सभी यहाँ पे एक बात को समझ लें कि जो टीजीटी पीजीटी पुरानी भर्ती है उसको लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ नए टीजीटी पीजीटी को लेकर बात की जा रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि पुरानी भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू कर दिया है। रिवीजन का मतलब आप समझते हो, रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले से पढ़ा है आप उसका रिवाइज करने वाले हैं, है ना। तो रिवीजन का मतलब तो यहाँ पे इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम हुआ करता था उसका रिवीजन किया जा रहा है, जिसके आधार पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को आयोजित कर लिया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आयोग के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है। इसलिए आयोग के सूत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि नए शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यानी कि और भी जो नई शिक्षक भर्तियाँ आनी हैं, जिनके विज्ञापन जारी करने हैं, विज्ञापन जारी करने के बाद जिनकी परीक्षाएं होनी है, इन परीक्षाओं के लिए भी अब यहाँ पे आप सभी के लिए क्या हो रहा है कि इनसे संबंधित इनके माध्यम से इनके पाठ्यक्रम को रिवाइज करना शुरू कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि इन परीक्षाओं का जो आयोजन है वो आयोग के माध्यम से करवा लिया जाए और जब भी इसका विज्ञापन जारी किया जाए उससे पहले आयोग के पास में क्या होना चाहिए? उनका सिलेबस होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसके आधार पर इनसे संबंधित जो भी प्रोसेस उनको करना होगा विज्ञापन जारी करते समय उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। और जैसे ही विज्ञापन वो निकालेंगे उसके बाद में आप सभी के लिए इस पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा करवा ली जाएगी। तो ये बात हो जाती है आप सभी की टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक यानी कि सुपर टीईटी को लेकर। अब इससे संबंधित ये तो जानकारी आप सभी की हो जाती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एएनएम को लेकर, क्योंकि एएनएम से संबंधित जानकारी भी आपको देनी है। अगर आप यूपीएससी की एएनएम भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ से ही आप सभी के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। ये 8 टॉपिक है, अगर आपने ये 8 टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए तो आप एएनएम को क्वालिफाई कर जाएंगे। वैसे तो ये टोटल 11 टॉपिक है, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ, जिससे कि आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इनको पढ़ के नहीं बताऊँगा, अदरवाइज़ पता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप सभी के लिए पूरे के पूरे जो सिलेबस है उसका मैंने निचोड़ निकाल करके आपको दिया है यूपीएससी एएनएम एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपको भविष्य में एएनएम परीक्षा में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।